फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अदिति यूनिवर्स में। आज हम जानेंगे होली के इतिहास के बारे में। लेकिन दोस्तों, जानने के पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करिए। तो आइए जानते हैं जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, होली फागुन मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। कहा जाता है कि होली सबसे प्राचीन फेस्टिवल्स में से एक है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहे हैं। आइए जानते हैं होली की कुछ 5 खास बातें। वक्त के साथ सभी राज्यों में होली को बनाने और इसको स्थानीय भाषा में अन्य नाम से पुकारने लगे। प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य लोग नवरात्रि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्य से हवन करने के बाद उसकी प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ अनाज जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। हो सकता है इसीलिए इसका नाम होलिका रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तथ्य से यह भी पता चलता है कि यह त्योहार वैदिक काल से ही बनाया जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली बनाए जाने के सबूत मिलते हैं। दोस्तों, आप होलिका दहन के पीछे की कहानी तो जानते ही होंगे। इस दिन हिरण्यकशिपु की बहन का दहन हुआ था, जिसका नाम होलिका था, और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन करा जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है। हो सकता है इसी कारण इसे होलिका उत्सव कहा जाता है। होली से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प कहानी है, जिसमें भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन राजा पृथ्वी ने अपने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी हुंडी को लकड़ी से जलाकर आग में मार दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। होली को फाग उत्सव भी कहते हैं। मान्यता यह है कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि बंधन किया था। इसी याद में धुलेड़ी बनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव बनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगुआ हो गया, क्योंकि ये फागुन माह में आती है। इसी दिन कृष्ण ने राधा संग होली खेली थी। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंगों को जोड़ा था। पहले होली के रंग टेसु या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि ये प्राकृतिक रंग होते थे। लेकिन समय के साथ साथ रंगों में नए नए प्रयोग करे जाने लगे। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित चित्र अंकित पाए गए हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। मेवाड़ के चित्रों में भी होली उत्सव का चित्रण मिलता है। यह त्योहार 1600 ईसा पूर्व से मनाया जाता रहा है। होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई का संदेश देती है। वही इससे समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है।